हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, गुड मॉर्निंग और हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। तो आज है हमारे सबके चहीते लड्डू गोपाल जी का, कृष्ण जी का जन्मदिन। तो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन जो मतलब हमारे घर में जो भी हो रहा है वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये ड्रेस मेरी सिमी की चॉइस है जिसमें गोपाल जी और राधा जी दोनों हैं, और एक ड्रेस मैं अपनी पसंद की लेके आई थी, ये वाली। तो कैसी लगी आप सबको। और इसके साथ है कैप, और एक ड्रेस के साथ कैप नहीं मिली थी तो हमने पुरानी वाली ही चला दी। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब पूजा की तैयारी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है तो उनको उठा के सबसे पहले तो नहलाना धुलाना होता है, क्योंकि कान्हा का जन्मदिन है आज, तो अच्छी तरीके से उनको नहलाना होता है। तो मैंने पंच स्नान यहाँ पे तैयार कर लिया था, जिसके अंदर दूध, दही, मीठा और जो कुछ भी डालते हैं 5 चीज़ें, और उसको गंगा जल वगैरह, तुलसी और थोड़े से फूल, तो उसी से कान्हा जी का स्नान करवा रही हूँ। और उसके बाद सादे पानी से कान्हा जी को नहलाऊंगी और उनको वस्त्र धारण करूंगी। तो आप सब बताइए कि आज मेरे जो कान्हा जी का मंदिर है वो कैसा लग रहा है। ये सारी थीम मेरी लाडो रानी की थी। उसने सारे गुब्बारे फुला के उन पे नाम लिख दिया था, मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए राधे राधे सब कुछ लिख दिया था गुब्बारों पे। और यहाँ गोपाल जी हो गए हैं तैयार। तो गोपाल जी को नए कपड़े पहना दिए हैं और नए सब चीज़ें मतलब नई नई पहना दी हैं। तो आज उनका जन्मदिन था तो ये सब तो बनता है। और लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लगते हैं, और मुझे तो वो मेरे बच्चे की तरह लगते हैं, क्योंकि मैंने उनको शुरू से अपने बच्चे की तरह रखा है जब से वो 4 साल से मेरे घर में आए हैं। लेकिन वो सबसे बड़े भगवान हैं, तो बच्चे भी हैं, भगवान भी हैं, आप किसी तरीके से उनको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का हमने लड्डू गोपाल जी के झूले पे भी बैलून्स लगा दिए थे, और जो डबल टेप होती है ना उससे हमने ये बैलून्स लगा दिए थे। और ये मेरी लाडो रानी ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है मंदिर। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की डेकोरेशन हमारी कैसी लगी। अपने बजट के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार हमारे से जो बन पाया पड़ा हमने वो किया है, और आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी खुशी। आप अपने छोटे छोटे जो भी त्यौहार होते हैं वो आप लोगों के साथ सारे साझा करते हैं। आप लोग हमारी फैमिली हैं। तो लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ हो चुकी थी, और यहाँ पे मैं उनको झुला रही थी झूला। और आज पूरा दिन वो झूले पे ही बैठेंगे, आगे हम उनको सिंहासन पे बैठाते हैं। और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी, तो अब पति देव भी पूजा कर रहे थे और सिमी भी पूजा कर चुकी थी। तो अब है प्रसाद की बारी। तो प्रसाद में सबसे चहीता प्रसाद लड्डू गोपाल जी का होता है माखन। तो यहाँ मैंने शुद्ध बिल्कुल मतलब तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी मलाई निकाल के रख ली थी, और यहाँ पे मक्खन बना रही हूँ मैं। इस मक्खन को निकालने के बाद मैं थोड़ा सा मक्खन अलग कटोरी में डाल के उसमें मिश्री ऐड करूँगी, क्योंकि मिश्री और मक्खन का भोग लगता है आज के दिन। तो और यहाँ पे मैंने ये देखिए पंच मेवे जो होते हैं ना उनके लड्डू बनाए हैं। बाकी आगे रेसिपी भी शेयर की है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ उनका भी प्रसाद लड्डू गोपाल जी को मैं लगाने जा रही हूँ। तो जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने किया। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं थोड़ा सा पहले भोग लगा दूँगी। पहले मैंने उनको दूध का भोग लगाया था, अब मैं उनको माखन का लगाऊंगी। और यहाँ पे जो पंच हमारे मेवे लड्डू हैं उनको भी मैं प्रसाद लगा दूँगी। तो आ जाइए आप सब भी, लड्डू गोपाल जी की तरफ से आप सबको भी न्योता है जन्माष्टमी का। आप लोग बताइए ज़रूर कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो राधे राधे, जय कृष्णा, हैप्पी बर्थडे लड्डू गोपाल जी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी और कान्हा जी के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है, जैसे कि कोई 18 तारीख को मना रहा है, कोई 19 तारीख को मना रहा है। तो त्यौहार वैसे भी 2-2 होने लग गए हैं अब, क्योंकि अपना अपना त्यौहार का अलग अलग वो है मुहूर्त के हिसाब से। तो कहीं बोल रहे हैं कि अष्टमी 18 तारीख की थी, और कहीं बोल रहे हैं कि अष्टमी 19 तारीख को शाम तक लगी रहेगी। तो कुछ लोग 18 को मना रहे हैं, कुछ लोग 19 को मना रहे हैं।
तो जैसे भी मना रहे हैं खुश होके मनाइए और श्रद्धा भाव से मनाइए, क्योंकि भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, बस हमारी श्रद्धा के भूखे होते हैं। और श्रद्धा अपने मन में भी रखिए, अपने जीवन में भी धारण कीजिए, तभी उसका फ़ायदा है। बाकी पकवान बनाने से और दिखाने से श्रद्धा नहीं होती। आपके घर में अगर खाली आटा है, चीनी है, मीठा है, उससे भी आप भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पकवान बना रहा है तो आप भी उसको देख के पकवान बनाएं। अगर आपके घर में इतना बजट नहीं है तो आप जैसे भी अपने तरीके से भगवान जी को प्रसाद लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मेरा यही मानना है, मैंने शुरू से किसी से सीखा नहीं है, खाली मैंने देख देख के। देखिए अब हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी के घर भी जाते हैं, कहीं भी देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, तो सब चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं कि उसने कैसा किया, उसने कैसा किया, उसने कैसे मनाया। लेकिन हम अपने घर में क्या कर सकते हैं वो हमें पता है। हमारा बजट कितना है, हम उसी हिसाब से हर त्यौहार, हर ओकेज़न मना सकते हैं। तो बस मेरा मानना यही है। तो आज जन्माष्टमी के मौके पर मैं आप लोगों को एक रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी मतलब स्वीट डिश कह लीजिए, पहली बार शेयर कर रही हूँ। और वो मैंने कल शाम को बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने वो पहले ही बना के रखी थी। और सुबह मैंने भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को, उनका भोग भी लगाया। तो वो है जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं ना, तो मेवा पाक कहते हैं उसको। तो मेवा पाक मैंने पहली बार बनाया, वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। बाकी हमारा कैसा जन्माष्टमी गया, कैसा क्या गया, तो इस ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा और सब चीज़ें मिलेंगी। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए और अपना प्यार और सपोर्ट। आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी एक ही प्रार्थना है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तो मेरे चैनल को, अगर आप लोगों में से 50 लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि 1.5 साल हो गए हैं मुझे भी मेहनत करते हुए। तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा दिमाग डगमगाने लग जाता है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। कई चीज़ों को नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ती है, कई चीज़ों को शूट करने के लिए। आप लोग समझ सकते हो, पब्लिक में शूट करना आसान नहीं होता। और ख़ासकर विलेज में, जो गांव में रहते हैं, वैसे तो शहर में भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आप लोगों तक हर चीज़ पहुंचाने की। और यही कहूँगी दोस्तों कि जितना है, जैसा है, आप अपने जीवन में वो सब चीज़ें कीजिए और अपने किसी भी त्यौहार को, किसी भी ओकेज़न को आप अपनी तरफ से उसको मनाइए और सेलिब्रेशन कीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं है सेलिब्रेशन के लिए आपको पूरा घर सजाना है या डेकोरेट करना है, कुछ करना है। जितना बन पाए आपसे, चाहे 10 रुपये, चाहे 20 रुपये का सामान ला के भी आप उसको कर सकते हैं। तो भगवान आपकी श्रद्धा का भूखा है, बाकी आपके पकवानों का और किसी दिखावे का भूखा नहीं है। तो मेरा यही मानना है। बाकी मैंने अपने जीवन में भी यही चीज़ें लागू की हैं और आप लोगों के लिए अच्छी सी स्वीट डिश लेके आई हूँ। बहुत सी कमियाँ रह जाएंगी उसमें, तो रह गई होंगी तो ज़रूर बताइए कि कोई कमी रह गई है, और आगे का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो तब तक कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पंचमेवा लड्डू। तो देखिए मैंने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जो मेरे पास जितने थे उतने मैंने ले लिए हैं। बाकी मैं बाज़ार से थोड़े से लेके आई हूँ। जितना आपके बजट में हो आप उतना लीजिए। मेरे पास छुआरे भी पड़े थे, बादाम भी पड़े थे और नारियल भी पड़ा था, तो मैंने उनको छोड़ के बाकी सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके बाज़ार से लेके आई हूँ, जो मेरे पास मेरा बजट था। तो देखिए सारा सामान यहाँ पे मैंने रख लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई में शुद्ध देसी घी डाल के, जो बिल्कुल सुच्चा हो, और वो डाल के तो मैं इसको, ड्राई फ्रूट को इसके अंदर फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, मैंने एक कढ़ाई में अलग गैस पे दूध चढ़ा रखा है। कम से कम यहाँ 1 किलो से ऊपर दूध है। ये थोड़ा सा मैं इसका बना रही हूँ मावा, थोड़ा सा मावा चाहिए था मुझे, तो मैंने सोचा घर का ही निकाल लेती हूँ, उससे ज़्यादा शुद्ध कोई नहीं होता। तो यहाँ पे मावा रखने के लिए मैंने दूध चढ़ाया हुआ था, और इसको अच्छी तरह से हम बॉयल करने देंगे जब तक ये मावा नहीं निकलता। बस साथ साथ में घुमाते रहेंगे इसको। तो देखिए दूसरी कढ़ाई में अब मैंने जो घी डाला था उसके अंदर मैंने सारे अपने, जो यहाँ पे इनको
मखानों को डाल लिया था और मखाने डालने के बाद इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मतलब रोस्ट करेंगे, इसको ब्राउन ब्राउन सा कर लेंगे। और ये मैं इसलिए रोस्ट कर रही हूँ सारी चीज़ें। बाकी आप अगर 1-2 दिन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को भूनने से रह भी सकते हैं, मतलब बिना भूने भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे 5-10 दिन के लिए शायद ये लड्डू रह जाएं, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैं इनको भूनना ही ज़्यादा ठीक समझ रही हूँ, क्योंकि भून के इनकी तासीर अच्छी हो जाती है और काफ़ी दिन के चल जाते हैं, काफ़ी दिन के लिए। तो यहाँ मैं बादाम काजू भूनूंगी और उसके बाद मैं थोड़े से यहाँ पे जो मैंने छुहारे लिए वो भी भूनूंगी। और एक जो बीज होते हैं ना, जैसे कद्दू, मतलब कद्दू के नहीं, कह लीजिए तरबूज के बीज जैसे होते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, खसखस पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो ये भी मैं भून लूँगी अच्छी तरह से और छुहारे भी भून लूँगी। इन सब को भून के हमने एक प्लेट में निकाल देना है। और जो हमने नहीं भुना वो है नारियल, किशमिश, ये चीज़ें हमने नहीं भूनी है। तो ये दोनों चीज़ों को छोड़ के हमें सारी चीज़ें भून लेनी है। तो यहाँ भूनने के बाद थोड़े से ये ठंडे हो गए, तो मैं इसको किसी से, ऐसे आप बेलन से किसी से भी इसको थोड़ा थोड़ा फोड़ लीजिए। तो इसका चूरा तो नहीं बनाना बिल्कुल भी, क्योंकि लड्डू बनाने हैं, बिल्कुल चूरा नहीं बनाना। थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे फोड़ लेना है। और जो बादाम हैं और जो यहाँ पे छुहारे हैं, उनको आप चाहे चाकू से काट लीजिए, चाहे ऐसे ही। छुहारे थोड़े सख्त होते हैं, मतलब तो वो नहीं कटते, वो चाकू से ही कटते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे इनको इस तरह से थोड़ा दरदरा पीस लूँगी हाथ के साथ। तो यहाँ उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके यहाँ पे 1 कटोरी भर के चीनी की ली है, आधी कटोरी भर के मैंने पानी की ली है। अच्छी तरह से इसकी चाशनी हमने बनानी है, चिपचिपी सी। तो यहाँ पे चाशनी मैंने बनाई। और यहाँ पे मेरे से क्या गलती हुई वो भी मैं बता देती हूँ। मेरे से पानी थोड़ा सा कम डला और चीनी थोड़ी सी कम डली। अगर इतना मतलब मेवा मेरे पास ज़्यादा था, ड्राई फ्रूट ज़्यादा था, तो कम से कम यहाँ 2 कटोरी चीनी की डलनी थी और 1 कटोरी पूरी भर के पानी की डलनी थी। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी कमी ये हो गई। साथ साथ में चलाती जा रही हूँ मैं, जो मेवा, मतलब जो मैंने यहाँ खोआ निकालना है उसको भी साथ साथ देखती जा रही हूँ, क्योंकि वो भी नीचे लगने का खतरा होता है। तो उसको भी साथ साथ घुमाती जा रही हूँ। और उस तरफ मैंने एक कढ़ाई में अपनी चाशनी चढ़ाई हुई है। तो चाशनी आप थोड़ी ज़्यादा लीजिए, मैंने कम ली हुई है। 2 कटोरी चीनी की लीजिए, छोटी कटोरी है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूध और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी ये चाशनी होती है उसको जो गंध होता है ना, उसका गंदापन निकलता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तब जाके थोड़ा सा दूध और पानी मिला के आप 2-3 चम्मच इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, चाशनी आपकी बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है। और मैं इसको थोड़ी देर और पकने दूँगी, और तब तक हमारा खोआ भी निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने किशमिश और नारियल जो घर का है घिसा हुआ, मतलब घिसा हुआ नारियल, वो मैंने दोनों चीज़ों को नहीं तला था। और आप इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, गोंद। तो गोंद मेरे पास नहीं था भी, लेकिन मिला नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं, तो ये काफ़ी है। तो इन दोनों चीज़ों को नहीं मैंने फ्राई किया। तो यहाँ पे मेरी चाशनी बनने वाली है, तैयार होने वाली है। तो बस चाशनी हो जाएगी तो हमने क्या करना है, अब चाशनी होने के बाद हम ये सारा तैयार कर लेंगे जो भी हमारे पास सामान है। तो देखिए यहाँ पे जो भी बड़ा टुकड़ा लग रहा है उसको दोबारा आप इसको चक्कू से या कूट लें इसको दोबारा। तो यहाँ पे मेरा मावा बन चुका था। मावे को मैं सारी चाशनी में डालती हुई जा रही हूँ। और मावा ज़्यादा से ज़्यादा ये 250-300 ग्राम के लगभग होगा, ज़्यादा नहीं निकला था। तो इसी चाशनी में मैंने, गैस जला हुआ है तो इसी चाशनी में मैंने मावा डाल दिया है। और अच्छी तरह से मावा को भी मैं भून लूँगी थोड़ी देर, 3-4 मिनट के, 2-3 मिनट के लिए मावे को भून लूँगी। और जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने रोस्ट किए हैं वो सारे इसके अंदर हमने ऐड करने हैं और उसको, गैस को बंद कर देना है। बस हमें थोड़ा सा मावा इसको भून के और गैस को हम बंद कर देंगे। और सारे ड्राई फ्रूट को, जो भी आपका जितना भी है, इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हमें अच्छी तरह से चाशनी के अंदर और मावा जो हमने बनाया इसी के अंदर, इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, किसी पलटे से, किसी भी चम्मच से अच्छी तरह से इनको मिला देंगे, ताकि इनका जो मीठापन है वो सारे इसके अंदर मिल जाए। और ये हमारा पंच मेवा भोग तैयार हो गया। आप चाहें इसको लड्डू बना सकते हैं, आप चाहें इसको ऐसे ही एक थाली में देसी घी लगा के आप इसको जमा सकते हैं।
चाहे आप इसके पीसीस भी काट सकते हैं। लेकिन मुझसे क्या गलती हुई, मेरे पास चाशनी कम पड़ गई और ये सूखा सूखा रह गया। तो मैंने पहले तो इसको थाली में जमा दिया, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको पीसीस काटने लगी तो नहीं कटे। तो यहाँ पे देसी घी मैंने लगा लिया और मैं इसको थाली में पलटा लूँगी। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं हाथ में पानी लगाने के बाद इसके छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिए हैं। तो मैंने लड्डू आपके सामने नहीं बनाए, लेकिन मैंने बता दिया कि पानी लगा के आपने थोड़ा सा कोसा हो जाएगा जब ये, तो पानी लगा के मैंने इसके लड्डू बनाए हैं। तो लड्डू भी इसके बन जाते हैं। और चाशनी कम होने की वजह से ये मेरे पास मिठाई नहीं बन पाई, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार बनाया है तो छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। तो देखिए कैसा बना है पंचमेवा मेरा भोग। तो यहाँ मैं रात को आ चुकी थी दीदी के घर। यहाँ पे हमारे गांव में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया था, तो वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे कैसे मनाया था। तो ये देखिए उनके घर, और ये देखिए गांव में जो बच्चे हमारे पड़ोस में रहते हैं उन्होंने झांकियाँ निकाली थी। कोई सुदामा बन के आया था, कोई कृष्ण जी बन के आया था, कोई राधा जी बन के आया था। तो ये सब हमारे गांव के बच्चे हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे मतलब इन चीज़ों से सबका मन मोह लिया, और हमारा जो आज का ये दिन था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम साझा करते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे सुदामा जी खूब डांस कर रहे हैं बलराम के साथ, और ये बलराम बना हुआ है। तो देखिए हमारे बलराम और सुदामा का डांस और एंजॉय कीजिए। तो देखिए रात के 12 बज चुके थे और यहाँ पे हमारे छोटे से लाला का जन्म हो चुका था। और यहाँ पे जो हमारे वासुदेव जी हैं उन्होंने कृष्ण जी को एक टोकरी में डाल के, जैसे वो 12 बजे रात को नंद बाबा के घर छोड़ने गए थे, वही दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। और बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने फूलों की वर्षा करके कृष्ण जी का स्वागत किया है। तो छोटे से नंदलाला हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये छोटा सा लड्डू गोपाल, क्योंकि ये लड्डू गोपाल भी हमारे पड़ोस में छोटा सा बच्चा रहता है। और औरतें यहाँ पे खूब डांस कर रही थी। और ऐसे हमने अपनी जन्माष्टमी को मनाया और बहुत सारी खुशियों के साथ हमारा ये त्यौहार मन गया। तो हर साल कोशिश करते हैं, हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जो ऐसे कोशिश करते हैं, औरतें हैं जो मिलजुल के ये खुशियाँ मनाती हैं, बांटती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए
जो भी दिन को आप अच्छी तरह सेलिब्रेट करें वो दिन आपका सबसे अच्छा दिन होता है। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए और सबको राधे राधे। तो आज का कैसा लगा आपको ब्लॉग ये ज़रूर बताइए।